नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गौर एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने नए करंट अफेयर्स के एमसीक्यू लेकर। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिसंबर 2023 में अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में यूपीआई लेन देन की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितने करने का प्रस्ताव की घोषणा की है। मतलब पूछ रहे हैं कि 1 लाख से बढ़ाकर कितने करने की प्रस्तावना उन्होंने प्रस्ताव किया है। तो इसका सही आंसर यदि आपको पता है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने हाल ही में कीपिंग इट चिल हाउ टू मीट कूलिंग डिमांड्स वाइल कटिंग एमिशंस रिपोर्ट में वैश्विक कूलिंग सेक्टर से उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से एक कार्य योजना प्रस्तावित की है। ठीक है, पूछ रहे हैं कौन से विभाग ने या अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने एक कार्य योजना प्रस्तावित की है। यूएनओ, यूएनईपी, यूनेस्को, यूएनसीटीएडी। तो इसका सही आंसर है यूएनईपी। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसने ये कार्य योजना जो है वो प्रस्तावित की है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने अपने वित्तीय समावेशी ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है। ठीक है, कौन सी बैंक ने किया है? भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, पीएनबी, भारतीय रिजर्व बैंक या यस बैंक। सही आंसर है भारतीय स्टेट बैंक या एसबीआई। नेक्स्ट, संपूर्ण विश्व में हर साल बोधि दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर। सही आंसर है इसका 8 दिसंबर। 8 दिसंबर को संपूर्ण विश्व में बोधि दिवस मनाया जाता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में संयुक्त नेतृत्व कॉन्क्लेव का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया? देहरादून, नई दिल्ली, जयपुर, चेन्नई। सही आंसर है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में यह सत्र आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ से बचाव के लिए किस शहर के लिए पहली शहरी बाढ़ शमन योजना को मंजूरी दी है? देहरादून, नई दिल्ली, जयपुर, चेन्नई। सही आंसर है चेन्नई। प्रधानमंत्री ने चेन्नई के लिए इस देश की पहली शहर के लिए बनी शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से किसने 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी। सही आंसर है नंबर 1, पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेने के लिए नामित किया गया है? केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेने के लिए नामित किया गया है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला 4 दिसंबर से 13 दिसंबर तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दिसपुर, आइजोल, कोलकाता या लखनऊ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कोलकाता। हाल ही में कहाँ आयोजित इंटरपोल की 91वीं महासभा की बैठक में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में कार्यवाही की मांग की है? न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, वियना और इस्लामाबाद। तो इसका सही आंसर वियना में है, मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी। इसका सही आंसर है वियना। किस देश को भारत ने 20 नवंबर को हुए ज्वालामुखी विस्फोट के जवाब में $10 लाख की तत्काल राहत सहायता देने की घोषणा की है? पापुआ न्यू गिनी, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया। सही आंसर है इसका पापुआ न्यू गिनी को भारत सरकार ने $10 लाख की तत्काल राहत सहायता देने की घोषणा की है। हाल ही में गुजरात की किस सांस्कृतिक वस्तु को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था? भांगड़ा, गरबा, कथक, कुचिपुड़ी। देखिए गुजरात से रिलेटेड है तो सीधा सा आंसर है गरबा। गरबा को जो है सांस्कृतिक वस्तु को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है।
हाल ही में किस देश में आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम AIGIF लॉन्च किया गया है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ताइवान। सही आंसर है मलेशिया। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। हाल ही में ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? टाटा, महिंद्रा, इसरो और टीम चंद्रयान 3 और DRDO। तो इसरो और टीम चंद्रयान 3 को ये सही ऑप्शन है, ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस व्यवसायिक ग्रुप ने हाल में बाजार पूंजीकरण में 10 लाख करोड़ रुपए को पार करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाला 5वां व्यवसायिक घराना बन गया है? इसका सही आंसर है बजाज ग्रुप। जो बजाज ग्रुप है उसने यह उपलब्धि जो है हाल में हासिल की है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिसंबर 2023 में अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में UPI लेन देन की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर जो है वो 5 लाख करने का प्रस्ताव की घोषणा की है। 5 लाख, 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख करने के प्रस्ताव की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आते होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।